बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय साथियों, अभी राष्ट्रध्वज का हम लोगों ने लगभग 108 फीट ऐसा जैसे बताया गया ध्वजारोहण करके आ रहे हैं। थान खमरिया में विगत 45-50 साल से लगातार आना हो रहा है, लेकिन आज मन में सबसे ज्यादा खुशी हुई है कि आकाश में लहराते तिरंगा झंडा को देख करके थान खमरिया में मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता हुई। आदरणीय अशोक भाई को, गौरव को, अध्यक्ष तितली जी को, मेरे सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं। और बधाई इसलिए भी देता हूं कि अशोक जी के बारे में हम लोग कभी कभी सोचते हैं, काम तो शुरू कर देता है, तुम कावर हाथ से बहुत काम पूरा नहीं हो पाता, लेकिन मैं बेमेतरा से निकलने के पहले पूछ लिया था, राष्ट्रीय ध्वज फहराना है, इसका मतलब राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। भारत माता के जयकारा करना है, इसका मतलब भारत माता के जयकारा करना है। और आज अच्छा लगा, बहुत सुंदर। बाकी काम अलग बात है। अभी हमारे साथियों ने कुछ राजनीतिक बातें कही। आज आजादी के पर्व है, मैं कुछ बातें नहीं कहना चाहता। अभी हमारे बच्चों ने रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया। मिट्टी के प्रति कितना प्रेम हो सकता है, धरती के प्रति कितना सम्मान हो सकता है, भारत माता के प्रति कितना समर्पण हो सकता है, अपने आप को आहुति देने का जज्बा हो सकता है, देशभक्ति का कितना जुनून हो सकता है, ये बच्चों के इस किरदार में हम लोगों ने देखा। मैं हृदय से बच्चों को और उनके अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, हम सबको आने वाले समय के लिए इसी प्रकार की पीढ़ी तैयार करना है। आजादी के जंग में जिन शहीदों ने अपना आत्म बलिदान किया, उनको नमन करना है, उनको स्मरण करना है। लेकिन आज की पीढ़ी अगर उसको भूलते जा रही है, तो स्कूलों में, विद्यालयों में उसकी चर्चा होनी चाहिए। केवल राष्ट्रीय दिवस के दिन आप ये चर्चा ना करें कि कारगिल का विजय कैसे हुआ, 62 का युद्ध कैसे जीता गया, हमारे देश में परमाणु विस्फोट कैसे किया गया, हमारी ताकत क्या है, आजादी की लड़ाई में हमारे शहीदों ने प्राणों को उत्सर्ग क्यों किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा देश एक आवाज में करो या मरो के नारा से किस तरीके से अंग्रेजों के जेलों को उसमें खड़े होने की जगह खत्म कर दी थी। ये सारी बातें इन बच्चों को सिखाना है। मुझे अच्छा लगा यहाँ के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने ये काम किया हुआ है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, अभी देश को इसकी जरूरत है। आज भी देश में नफरत फैलाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। कभी किसी ने सोचा था जितना योगदान भगत सिंह का था, जितना योगदान राम प्रसाद बिस्मिल का था, उतना ही योगदान इस हिंदुस्तान की आजादी में आसफ उल्लाह खान का था, कैप्टन हमीद का था? किसी ने सोचा है? लेकिन आज लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये बच्चों में इस प्रकार से विष नहीं फैलना चाहिए। हम लोगों ने गंगा जमुनी तहजीब की जब बात करते हैं, हम सब आपस में भाईचारा के साथ जीते हैं, मरते हैं, रहते हैं। हमें इसी मिट्टी में जीना है और इसी मिट्टी में दफन हो जाना है। लेकिन आपस में बैर पैदा करने की कोशिश हमारे क्षेत्र में लोगों ने किया। दुर्भाग्य, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता। 50 साल से राजनीति में कर रहा हूं, कभी भाईचारा को तोड़ने का प्रयास किया गया? राजनीति में बहुत लोग हमारा भी विरोध करते हैं, लेकिन जीवन में कभी किसी के खिलाफ इस प्रकार से हमने बातें नहीं कही। लेकिन एक 9 साल और एक 11 साल के बच्चों की लड़ाई में इस विधानसभा क्षेत्र में 3 गरीबों की हत्या करवा दी।
ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों से इस देश को सावधान करने की जरूरत है। नौजवानों को समझने की जरूरत है। ये किसानों का इलाका है। हमारे किसानों को क्या चाहिए? ये नफरती संदेश चाहिए? ये जिन लोगों ने वहां नफरत फैलाया है वो तो अपने घरों में आके दुबक गए हैं, और जो गरीब उनकी आवाज सुन करके वहां गए थे आज न्यायालय का, कोर्ट कचहरी का, पुलिस थाना का चक्कर लगा रहे हैं। कोई पूछने वाला है उनको? ये विधानसभा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। अमन चैन की बात होनी चाहिए। आप इस क्षेत्र में विकास की बात करिए। मैं कोई गिनती करने नहीं आया हूं, ना पिछले विधानसभा में जो यहाँ विधायक थे उसके साथ अपनी तुलना करना चाहता हूं। उसकी हमारी तुलना कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, ये समझ लेना। पूरे छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा कहीं भी खोज लेना जहां 12-12 हमारे बच्चों के लिए, किसान के बच्चों के लिए महाविद्यालय खुले हो, केवल साजा विधानसभा क्षेत्र में ऐसा है। पूरे छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल 10-10 खुले हों, ऐसा पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है जो इस साजा विधानसभा क्षेत्र में है। पूरे प्रदेश में किसानों के लिए 55-60 धान खरीदी केंद्र खोला गया हो, ऐसा इस प्रदेश में कोई विधानसभा नहीं है जो इस साझा विधानसभा क्षेत्र में है। मैं कोई चीज की गणना और गिनती नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों से मैं अपनी तुलना भी नहीं करना चाहता, लेकिन इस क्षेत्र के किसानों को मालूम है, इस क्षेत्र के नौजवानों को मालूम है, इस पूरे क्षेत्र को मालूम है विकास किसको कहा जाता है और विकास कैसे किया जाता है। आदरणीय मित्रों, हम आजादी का पर्व मना रहे हैं। हमारी देश की आजादी हमने इसलिए नहीं प्राप्त की कि हम भाई से भाई को लड़वा दें, हम दंगा फसाद करवा दें, हम किसका सिर कटवा दें, हम अपने क्षेत्र में खून बहवा दें। आजादी इसके लिए नहीं थी। आजादी तो इसके लिए थी कि अमन चैन होना चाहिए, गरीबों की ताकत बढ़ना चाहिए, किसानों की स्वाभिमान, आर्थिक संसाधन बढ़ना चाहिए, नौजवानों को काम मिलना चाहिए, हर घर में खुशहाली होना चाहिए। मैं तो 5 साल कृषि मंत्री था ना, किसानों के जेब में 1,75,000 करोड़ रुपया ये 5 साल में किसानों के जेब में हमने डाले हैं। ये थान खमरिया में आपको दिखता है ना, दुकानों में खुशहाली दिखती है, बाजारों में रौनक दिखता है। कोई मेरा गरीब किसान कपड़ा लेने आता है, कोई सराफा में सोना चांदी लेने आता है, कोई सीमेंट गिट्टी लेने आता है, कोई और सामग्री लेने आता है। उसका मतलब है मेरे किसान के जेब में हमारी सरकार ने पैसा डाला, इसलिए आता है। किसान खुश है, छोटे व्यापारी भी उससे खुश हैं। मैं उन लोगों की राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मैं उससे पूछना भी नहीं चाहता कि आपने हमारे किसानों के लिए क्या किया, आपने हमारे गरीबों के लिए क्या किया। आपके पास योजनाएं बहुत है, आपने यहाँ के विकास के लिए क्या किया, मैं उनसे पूछना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं हिसाब देना चाहता हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास का अगर काम हो रहा है तो केवल और केवल आप सबके आशीर्वाद से हो रहा है। मैं उसका श्रेय भी नहीं लेना चाहता। मैं तो जिस दिन से, पहले दिन से यही थान खमरिया है, मैं अपनी जिंदगी का, राजनीति का पहला माइक भाषण देने का काम ये जो धर्मशाला है उसके पहले 77 में पहली बार इसी थान खमरिया से शुरू किया था। और मैं तब से लगातार 45-48 साल जनता के बीच में घूम रहा हूँ, गांव में काम कर रहा हूँ, आपके बीच में जा रहा हूँ, जितना हो सके विकास के काम कर रहा हूँ। ये मंच में बैठे हुए मेरे साथी क्या अच्छा करते हैं या अच्छा नहीं करते, मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक एक मिनट अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग लगे रहते हैं। और इस आजादी के पर्व में आज अगर 108 फीट का ऊंचा झंडा फहराया गया तो उसके नीचे खड़े होकर हम सबको संकल्प लेना चाहिए, हमारा पहला धर्म भारत माता की सेवा करना है, हमारा पहला धर्म छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना है, हमारा पहला धर्म इस क्षेत्र की सेवा करना है और विकास करना है।
तभी जिस आजादी की हम कल्पना करते हैं उसको साकार कर पाएंगे। आदरणीय गौरव भाई ने, अशोक भाई ने मुझे कहा था 5-6 बजे कार्यक्रम करना है। मैं बेमेतरा में ध्वजारोहण के बाद 5-6 बजे आता, लेकिन आज हमारी कांग्रेस पार्टी की चुनाव समिति की पहली बैठक है, मुझे रायपुर भी जाना है। मैंने कहा खमरिया जरूर आऊंगा, लेकिन वक्त से पहले ये कार्यक्रम करा लेंगे, इसलिए थोड़ा एडवांस आ गया हूं। आप सबको तकलीफ हुई पहले इस धूप में आने से, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं और फिर से आप सबको इस आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।